शांति। आपका प्रश्न है, आज अव्यक्त मुरली में आया कि हम नए शिव बाबा के बच्चे माना भगवान के बच्चे बने, वो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में कैसे आ सकते, माना पहले जन्म में कैसे आ सकते हैं। क्योंकि भगवान का अवतरण हुए 85 इयर्स माना 85 साल हो गए हैं, तो बहुत सारे पुराने हैं और हम तो अभी नए योग सीख रहे हैं। तो कैसे क्या करें जो हम पहले जन्म में आए। उत्तर है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज सारी मुरली में यही बताई विधि कि हर एक भगवान के बच्चे का वर्षे के अधिकार है। लास्ट सो फास्ट जाने की विधि उसके लिए भी बताई। उसके लिए आज कहा कि संकल्प शक्ति जो है वो बहुत महत्व की चीज है। संकल्प बीज भी है तो संकल्प स्विच भी है। तो जिसने समय और संकल्प को पहचाना है, वो आत्मा जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकती है। साथ साथ ये भी कहा कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। समर्पणमयता, फरिश्ता, कर्मातीत, सारी बातें आज बताई कि कैसे हम लास्ट सो फास्ट जा सकते। इसमें ये भी कहा कि इसके लिए चाहिए विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, विशाल दिल, बेहद के स्मृति स्वरूप, सदा विशाल भव का वरदान भी दे दिया है। अब ये वरदान अपना बनाना वो हमारा काम है। वैसे तो सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो सबको वर्षे का या स्वर्ग में आने का अधिकार है। लेकिन अभी की बुद्धि स्थूल होने के कारण सभी भगवान को पहचान नहीं सकते। पहचानेंगे सिर्फ 33 करोड़, परंतु वो भी बुद्धि की क्लीन और क्लियर नहीं है सबकी। बहुत कम आत्माएं हैं जो पूरा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेती है। वही इस सृष्टि में महान पूज्य बन सकते हैं। कभी कभी हम ब्राह्मण बच्चे सोचते हैं कि हम तो अभी ही आए हैं, सब तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि यज्ञ का 86 इयर्स हुआ है। कोई 50 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 80 इयर्स से है, और हम तो नए हैं, तो हम कैसे पहले जन्म में आ सकते। लेकिन बाबा ने कहा है कि अभी जो नए बच्चे हैं उनको तो लिफ्ट मिलती है, जिससे लास्ट सो फर्स्ट में जा सकते हैं। चाहे गृहस्थी है, चाहे सरेंडर है, चाहे महारथी हो, सब अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबके अपने अपने कर्म भी है, और नए भी बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण बना रहे हैं। उस अनुसार बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। इसीलिए कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है। जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए और इस संस्था की स्थापना की, तो शुरुआत में ये कोई ज्ञान नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे योग करना है, क्या राज समाये हुए हैं। नहीं, ऐसी मुरली थी। जो अभी हमें मिल रहा है उसमें से कुछ नहीं था, और सभी बहुत अच्छे घराने से आए थे। और उस
छोटे छोटे भी थे, तो उसको सिर्फ उनकी पालना प्रेम से की और धीरे धीरे अवस्था बनाने का पुरुषार्थ बताया। मना अवस्था कि कैसे साहजिक रीति से हम आत्मा सोचे, और तब तक वो आत्माएं जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़ी हो गई, तो 14 साल तक की भट्टी कराई। और उस समय वो छोटे थे, कुछ नहीं था, तो साक्षात्कार का भी पाठ अच्छा चला। जो भी आए, छोटे हैं या चाहे बड़े हो, सबको साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा के तन में नारायण, विष्णु, सबका कृष्ण, जो जैसी जिसकी भावना, वैसे उनको साक्षात्कार हुआ। तो वो साक्षात्कार से, उस भावना से वो इसमें आ गए, माना भगवान के बच्चे बन गए। लेकिन आज तो सब कुछ हमें इजी मिल रहा है। वैसे भी हम जब आए तब तो इतना ज्ञान खुल ओपन भी नहीं था। अगर हमें मुरली चाहिए तो कितनी लंबी प्रोसीजर थी। जब हम बाहर जाना चाहते हैं तो हमें मुरली चाहिए, नहीं मिलती थी। और इतना ज्ञान का राज भी कोई समझाते नहीं थे। सिंपल मुरली सुनकर कोर्स करा के आगे बढ़ना था। लेकिन उस समय आत्माओं की बुद्धि थोड़ी अच्छी थी और वातावरण भी इतना खराब नहीं था, क्योंकि उस समय मीडिया इतनी प्रगति नहीं हुई थी। तो इसीलिए आजकल इजी मिलने के कारण हम लेजी बन गए, क्योंकि ऐसे ही मिल गया ना। हाँ, कोई भी चीज दुनिया में भी स्थूल चीजें हमें इजी मिलती है तो हम आलसी बन जाते हैं। ऐसे ही नए बच्चों के साथ होता है। तो कई आत्माएं आजकल मंथन करके सारे राज को सामने ला रही है। तो ये जो मंथन करके हमें मक्खन मिल रहा है, और आजकल साइंस ने भी बहुत बहुत प्रगति की, क्योंकि बाबा को, माना भगवान को तो चाहिए उनके सब बच्चे आ जाए। तो कोई ना कोई आत्माओं की बुद्धि खोल कर की भी हमें समझा रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे अंदर हमारे अंदर छपता है, संस्कार बनते हैं, सब साइंस द्वारा भी बता रहे हैं। सेवा भी इजी हो गई है, परंतु आलस्य और अलबेलापन के कारण इस बातों का फायदा नहीं ले रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं करते, अपनी विशेषता को प्रकट नहीं कर सकते हैं। मक्खन मिलता है लेकिन उबालने में भी आलस आ जाती है, तो घी कहाँ से निकलेगा। इसको कहते हैं लिफ्ट, जो सब कुछ तैयार मिलता है। तो लिफ्ट होते हुए भी कई ऐसे होते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 3-4 मंजिल चढ़ेंगे, थक जाएंगे। और अगर लिफ्ट यूज करेंगे तो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, चाहे वो 100 सीढ़ी है। तो ये लिफ्ट का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर मेहनत लगती है, कहते हैं क्या करे, थक गए, मन ही शांत ही नहीं होता। तो अभी भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो और साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। जैसे शुरुआत में साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ और भगवान के बच्चे बने, ऐसे ही अंत में जो भी आत्माएं आएगी, कहीं साक्षात्कार से ही आएगी, और उसको भी मुक्ति दिलाने का पाठ साक्षात्कार से ही होगा। इसीलिए
जो भी हमें खजाना मिला है उसे हम भी भरपूर बने, औरों को भी भरपूर करना है। बाबा ने आज कहा ना, क्योंकि जितना हम भरपूर होकर बांटेंगे और बांटने से ही बढ़ेगा। इंडिया में, अरे सॉरी, दुनिया में भी कहते हैं ना, धन दिए धन ना खूटे। ऐसे ही ये ज्ञान धन ऐसा है, जितना हम देते जाएंगे उतनी ही हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। सिर्फ वाणी से करना जरूरी नहीं है, हमारे संस्कार परिवर्तन, हमारी सारी बुरी आदतें, हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, सब हम परिवर्तन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा समान बनाते हैं। ये भी सबसे बड़ी सेवा हो जाती है, क्योंकि हमारे एक एक वाइब्रेशंस जब पॉजिटिव बनते हैं तो हम विश्व को परिवर्तन करते हैं। तो जितना जो बांटता है उनका खजाना बढ़ता ही है। तो कोई भी कुछ न प्राप्त करे, भरपूर हो, सच्ची सेवादारी बनना है। योग्यता द्वारा सेवा, और दूसरा है वरदान के द्वारा सेवा। स्नेह भी एक सेवा का साधन ही है। तो योग्यता द्वारा सेवा का अर्थ है कि हम अपना पुरुषार्थ कर हमारी विशेषता को ढूंढकर प्रैक्टिकल में लाए और दुनिया को दे। जैसे ये गोबर वगैरह होती है, गंदगी होती है, कीड़े होते हैं, गंध मारता है, फिर भी वो अपनी विशेषता को कैसे प्रकट करता है? वही खाद, फर्टिलाइजर के रूप में जब हम खेत में डालते हैं तो अच्छा अच्छा अनाज, फूल वगैरह देता है ना। ऐसे ही हम भी भले कितने भी नेगेटिव है, हमारे पाप कर्म है, लेकिन हमारे सबके अंदर विशेषता भरी है। उस विशेषता को बाहर लाने का हमें युक्तियां निकालनी है। बहुत सारी युक्ति हमने भी बताई है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। वरदान के द्वारा सेवा, वरदान जो भी हमें मिले हैं उस वरदान को हमारा बनाकर प्रैक्टिकल कर परिवर्तन कर हम सबको परिवर्तन कर सकते हैं। हम जब प्रमाण बन जाते हैं, हम पुरुषार्थ करते करते अनाहत चक्र तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। नेचुरल प्रेम सबसे होता है, वसुदेव कुटुंब इसको कहते हैं। इसे भी बहुत सेवा कर सकते हैं। तो स्नेही आत्माओं को सदा सफलता मिलती ही है। दो शब्द हम प्रेम से किसी से बात करें तो हमारा 90% काम हो जाता है। चेहरा खुशमिजाज हो, खिला हुआ हो और दो शब्द कहे। इवन छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी जो उसको प्रेम से उसके साथ व्यवहार करता है वो उनके पास ही जाएगा, और जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो जाने से ही मना करेगा, रोएगा। तो उनको भी पता है। तो स्नेही कैसे बने, ये बहुत बड़ी चीज है। स्नेही हमें इसके लिए ही सारा पुरुषार्थ है। सेवा सदा निर्विघ्न रहे, उसे कहते हैं सेवा में सफलता। ऐसे नहीं सेवा करते थक जाते, सेवा से दूसरों को हम प्रॉब्लम देते, सेवा करते करते लोगों की बातें करते, यहाँ वहाँ की खुदली करते, तो ये सेवा नहीं है। सेवा करते दुख होता, कोई कोई बोल जाता तो दुखी होते, वो भी सेवा नहीं है। तो हम भगवान को हमने पहचाना है, तो उनका स्नेह का अनुभव हमने किया है और तब हम कुर्बान हो गए ना। ऐसे ही हमें उससे स्नेह लेकर दूसरों को स्नेही बनाना है। हर एक आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, और विशेषता के कारण 800 करोड़ में से हमने भगवान को पहचाना है।
तो उस विशेषता को अभी ढूंढना है कि हमारे में ऐसी कौन सी विशेषता है और कार्य में लाना है। इसके लिए डबल लाइट भी रहना है। तो सेवा हमारे परछाई की तरह पीछे पीछे आएगी। ये हमने हमारा अनुभव में अभी हम टॉपिक बना रहे हैं कि कैसे लौकिक से अलौकिक में जीवन को परिवर्तन किया, योग युक्त युक्ति युक्त। इसमें हमने बताया है और अभी भी लिख रही हूँ कि कैसे हम इस सेवा के लायक बने। कैसे भगवान ने हमें हमेशा यही कहा, सेवा के लिए तैयार हो जाओ, सेवा आपका पीछा करती करती आएगी। तो ये बात बहुत बहुत गुह्य समझने की है कि कैसे हम ये सेवा के लायक बने। वो सब टॉपिक सुनना, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। वैसे भी हमने यूट्यूब पर सब कुछ रखा है। अगर कोई उसको 6 महीने भी धारण करे तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। उससे हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है और हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बाबा ने ये भी कहा कि जो समीप रहते हैं वो स्वमान स्वतः बन जाते हैं। तो समीप कौन रहेगा? जो भगवान की बातों को जीवन में धारण करेगा और उसके स्नेह में समाया हुआ होगा, वो हमेशा समीप है। और जो समीप है वो समान बनता ही है। तो ऐसे लास्ट सो फास्ट अगर जाना है तो एक एक बातों को अच्छी रीति समझो। हमने सारी बात, सारे राज रख दिए हैं, हमारी पर्सनल बातें भी रख दी है। तो सब ये आप अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो नंबर 1 में जरूर आ जाएंगे। ओम शांति।